हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स आपको सभी एंट्रेंस एग्जाम में कॉलेज लेने के लिए, बीएससी करने के लिए या हॉर्टिकल्चर करने के लिए आपको काम में आने वाले हैं। और स्टूडेंट्स सभी गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। और स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से स्टूडेंट्स इन सारे क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क किल्स। तो स्टूडेंट्स, पास्चुराइजेशन दूध का क्यों किया जाता है? भैया दूध को गर्म क्यों किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, दूध को गर्म इसलिए किया जाता है कि स्टूडेंट्स मनुष्यों में जो रोग पैदा करने वाले जितने भी क्या होते हैं उसके अंदर स्टूडेंट्स बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, जितने भी कीटाणु होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो स्टूडेंट्स किस लिए किया जाता है? तो सर, ऑल ह्यूमन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया इन मिल्क। तो स्टूडेंट्स दूध के अंदर मौजूद जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को स्टूडेंट्स क्या होता है, पास्चुराइजेशन विधि से मार दिया जाता है। तो बोलो जी सर। अब स्टूडेंट्स आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मैसेज कीजिएगा कि पास्चुराइजेशन कितने डिग्री सेल्सियस में किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स ये 60 से लेकर 70 डिग्री या 75 डिग्री के बीच में किया जाता है? तो स्टूडेंट्स कितना परसेंटेज है पास्चुराइजेशन का, आप मैसेज कीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स आपका जो है इनमें से, ठीक है, किस बीमारी को तिल्ली ज्वर कहा जाता है? ठीक है, स्पेनिश फीवर इज अनदर नेम। तो स्टूडेंट्स तिल्ली बीमारी किसे कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स इसे एंथ्रेक्स कहा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एंथ्रेक्स को ही स्टूडेंट्स आपका क्या कहा जाता है? ठीक है, तिल्ली बीमारी स्टूडेंट्स आपका स्प्लिनिस के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके कोई अन्य नाम है क्या? क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग किसी अन्य नाम से जानते हैं क्या? तो यदि स्टूडेंट्स एंथ्रेक्स को अन्य नाम से जानते हैं तो आप बताइए, जल्दी से मैसेज कीजिए। तो स्टूडेंट्स बोले यस, पास्चुराइजेशन स्टूडेंट्स जो किया जाता है वो 63 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। ठीक है, कितने देर के लिए? 30 मिनट के लिए। यदि स्टूडेंट्स आप 150 फ़ारेनहाइट पर, यदि 63 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में उसे 100, ठीक है, 50 फ़ारेनहाइट लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको 30 मिनट तक क्या करना होगा? दूध को गर्म करना होगा। और यदि स्टूडेंट्स आप दूध को 72 डिग्री सेल्सियस या स्टूडेंट्स 162 फ़ारेनहाइट पर यदि गर्म करते हैं तो मात्र 15 सेकंड के लिए स्टूडेंट्स आपको दूध गर्म करना होगा, जिससे दूध के अंदर जितने भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, नष्ट हो जाते हैं और आपको एक अच्छा दूध मिलता है पीने के लिए। एंथ्रेक्स में क्या होता है सर? एंथ्रेक्स में, ठीक है, पशु का जो होता है स्टूडेंट्स मुंह से क्या आने लगते हैं, खून आने लगते हैं, या स्टूडेंट्स आपका जो है जानवर का जो है मुंह जो होता है, फेस जो होता है वो फूला फूला नजर आता है कुछ इस तरीके से। तो बोले जी सर ठीक है। तो स्टूडेंट्स एंथ्रेक्स को हम लोग प्लीहा, ठीक है, पिल वडवा या स्टूडेंट्स विसरिया या स्टूडेंट्स गिल्टी रोग के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में स्टूडेंट्स इसे एंथ्रेक्स के नाम से जाना जाता है। अब ये स्टूडेंट्स एंथ्रेक्स किस कारण से होता है सर? एक जीवाणु के कारण से होता है, एक बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो स्टूडेंट्स एंथ्रेक्स जो होता है स्टूडेंट्स एक बैसिलस, ठीक है, एंथ्रेक्सिस नाम के स्टूडेंट्स, ठीक है, जीवाणु के कारण से होता है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों पास्चुराइजेशन कितने डिग्री सेल्सियस पे करना चाहिए? 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, 72 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकंड के लिए। और एंथ्रेक्स स्टूडेंट्स क्या होता है? तो सर एंथ्रेक्स जो होता है हमारा, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस नाम के स्टूडेंट्स एक बैक्टीरिया के कारण से होता है, जिसमें पशु के, ठीक है, फेस से खून आना आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, कर्ड हैज विच गुड बैक्टीरिया इन इट। जी हाँ स्टूडेंट्स, दही में किस प्रजाति के अच्छे, ठीक है, जीवाणु या स्टूडेंट्स कीटाणु पाए जाते हैं? तो स्टूडेंट्स दही में आपको पता है दूध में लैक्टिक अम्ल होता है स्टूडेंट्स, तो लैक्टोबैसिलस, तो ठीक है, वल्गैरिकस तो स्टूडेंट्स इसमें आना ही तय है। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी आता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो आपका दही होता है, दही में स्टूडेंट्स दोनों प्रकार के क्या पाए जाते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों आएगा आपका, ठीक है, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस भी आएगा स्टूडेंट्स, और आपका क्या आएगा, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी स्टूडेंट्स इसमें आएगा। अब यदि स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्क प्रोडक्ट हैज हाईएस्ट सेफ लाइफ एट रूम टेम्परेचर। जी हाँ स्टूडेंट्स, दूध से बना वो कौन सा पदार्थ है जिसे स्टूडेंट्स रूम टेम्परेचर पर रखने पर हम सालों साल यूज कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स पनीर, दही और बटर, स्टूडेंट्स मक्खन, ये क्या हो जाते हैं, जल्दी क्या हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर रखने पर खराब हो जाते हैं। लेकिन जो घी होता है ये रूम टेम्परेचर पर रखने पर खराब नहीं होता है। बाकी जो दही होता है स्टूडेंट्स में क्या क्या पाया जाता है? स्टूडेंट्स दही में आपका लैक्टोबैसिलस स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा, एडिफोलिस स्टूडेंट्स आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, लैक्टोकोकस लैक्टिस स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा, लैक्टोकोकस, ठीक है, लैक्टिक्रोमोसिस स्टूडेंट्स आपको उसमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आपको दही में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और स्टूडेंट्स लैक्टो, ठीक है, बैसिलस बुल्गैरिकस स्टूडेंट्स आपको इसमें देखने को बैक्टीरिया मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका
ठीक है, क्वेश्चन बनता है। और यदि स्टूडेंट्स आप कोचिंग करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, तो स्टूडेंट्स आप मुझे इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9407384042 पर। आप स्टूडेंट्स मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस। स्टूडेंट्स व्हाट्सअप करने के बाद में हम आपको डेमो क्लास में ऐड करेंगे। फ्री स्टूडेंट्स आपको एक दिन की डेमो क्लासेस मिलेंगी। डेमो क्लासेस स्टूडेंट्स यदि आपको पसंद आती है तो बहुत कम फीस में स्टूडेंट्स आप तैयारी कर सकते हैं CGPAT, MPPAT, ICR, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप CUT के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, क्वेट की स्टूडेंट्स आप तैयारी कर सकते हैं, जेट की तैयारी कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि आप एक दिन डेमो क्लास लेना चाहें तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स आपको इसमें मिलेंगी यदि आप क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो स्टूडेंट्स। और आपको पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाता है एक ही दिन में, जिसे आप घर बैठे स्टूडेंट्स कभी भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और 3 घंटे की 2 घंटे की स्टूडेंट्स आपको डेली लाइव क्लासेस अलग से इसमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, अ गुड डिटर्जेंट फॉर क्लीनिंग डेयरी अप्लायंस शुड हैव। जी हाँ स्टूडेंट्स, डेयरी उपकरणों की सफाई के लिए कौन सा डिटर्जेंट प्रयोग करना चाहिए और उसमें क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो बोले सर जो डिटर्जेंट होता है वो एल्काइली होना चाहिए, बोल दिया सर क्षारीय होना चाहिए। सॉफ्ट वाटर होना चाहिए, बोल दिया सर सॉफ्ट वाटर होना चाहिए। इट शुड बी नॉन, ठीक है, कोरोसिव एंड नॉन टॉक्सिक। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये क्षयकारी या विषाक्त नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। दाग धब्बे बर्तनों में नहीं बनाना चाहिए, किसी प्रकार से क्या नहीं चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये सारी क्वालिटी स्टूडेंट्स इसके अंदर होना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा सर, इसका ऑल ऑफ दिस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोले यस सर, ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाए तो। स्टूडेंट्स आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, बोल सर सोडा, राख से बर्तन साफ करते हैं, कास्टिक सोडा से, सोडियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम मेटासिलिकेट से स्टूडेंट्स, ट्राई सोडियम फॉस्फेट से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, बर्तन को साफ करते हैं। और स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो स्टूडेंट्स आपका सोडा एस, ठीक है, ट्राई सोडियम फॉस्फेट और सोडियम मेटासिलिकेट का स्टूडेंट जो रेशो होना चाहिए वो 15:5:3 के आसपास में होना चाहिए स्टूडेंट्स। इस अनुपात में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिटर्जेंट होता है उससे सफाई करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा, यूजफुल होगा। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स साफ पानी में बर्तन को धुलना चाहिए। उसके बाद में स्टूडेंट्स हमें क्या करना चाहिए, एल्काइली डिटर्जेंट का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें एक गर्म पानी लेना है जिससे बर्तन पहले साफ करना है, फिर स्टूडेंट्स हमें किसी भी डिटर्जेंट का उसमें यूज करना है और उसे स्टूडेंट्स 75 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करके भी क्या कर सकते हैं, धुल सकते हैं। तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, मुर्रा बफेलो ब्रीड इज आल्सो कॉल्ड ड्यू टू। तो मुर्रा बफेलो को मुर्रा के नाम से क्यों जाना गया, क्योंकि स्टूडेंट्स उसकी जो सींग होती है वो हमें मुड़ी हुई प्रतीत होती है, मुड़ी हुई सींग होती है, कर्व नेचर ऑफ हॉर्न होता है स्टूडेंट्स उसका, इस कारण से उसे मुर्रा नाम दिया गया। मुर्रा मतलब मुड़ी हुई सींग वाला। तो बोलिए यस सर, ठीक है, बन जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछे कि भैया जो बफेलो होता है स्टूडेंट्स इनका गुणसूत्र क्या होता है, तो सर इनका गुणसूत्र या क्रोमोसोम नंबर स्टूडेंट्स 2n=48 भी होता है और स्टूडेंट्स 2n= क्या होता है, 50 भी होता है। जो आपको पेपर में मिले कोई एक मिलेगा आपको ऑप्शन में, तो स्टूडेंट्स 2n= हम 48 या 50 लगा देंगे। बोलिए यस सर। स्टूडेंट्स जो भैंस होता है स्टूडेंट्स इसका यदि आपसे पेपर में वैज्ञानिक नाम पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स जो वैज्ञानिक नाम होगा भैंस का तो क्या होगा सर, बुबालस बुबालिस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, बोले सर इसका नाम होता है हमारा बुबालस बुबालिस। जी हाँ स्टूडेंट्स, बुबालस बुबालिस स्टूडेंट्स क्या होता है, बुबालस बुबालिस। इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, बोल सर इसका वैज्ञानिक नाम, स्टूडेंट साइंटिफिक नेम होता है। तो बोले जी सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, इन ऑर्डर टू जज अ काउ ऑफ गिर ब्रीड, ठीक है, वन शुड लुक एट। तो स्टूडेंट्स यदि हमें गिर नस्ल की यदि स्टूडेंट्स हमें पहचान करना होगा तो स्टूडेंट्स गिर की हम पहचान कैसे करेंगे। तो बोले सर गिर की पहचान हमें करना है तो स्टूडेंट्स इसका क्या होगा, बोले सर रंग रूप आकार देखना होगा। तो बोले सर शरीर का रंग, बोले सर दूध, दूध कैसे देख सकते हैं भाई, देखने का परखना है हमें दूर से, तो दूध से थोड़ी परखा जाएगा भाई, दूध तो परखना है, दूर से परखना है। शरीर का रंग, उम्र, बोले यस सर ये देखा जा सकता है। कान की लंबाई, माथे की बनावट, यस सर। लेकिन ये दोनों गुण हमें डी नंबर वाले ऑप्शन में मिल रहे हैं। बोल सर बॉडी कलर, लेंथ, एयर्स और स्टूडेंट्स आपका इसका क्या देखना है, माथे की बनावट देखना है, ठीक है, शेप एंड फॉरहेड देखना है। तो बोलिए यस सर। गिर क्या होता है, तो सर गर्भधारण अवधि जो होती है स्टूडेंट्स 283 दिन होती है स्टूडेंट्स, बॉस टॉरस और स्टूडेंट्स एक होता है बॉस इंडिकस। तो स्टूडेंट्स इंडिया की जो होती है वो इंडिकस होती है, मतलब स्टूडेंट्स गाय यदि इंडिया की है तो बोल सर ये गाय इंडिया की है तो इसका बॉस इंडिकस हो जाएगा। स्टूडेंट्स यदि विदेशी गाय है तो स्टूडेंट्स उनका क्या हो जाएगा, बॉस टॉरस हो जाएगा। गिर स्टूडेंट्स भारतीय मूल की गाय है, ठीक है, काठियावाड़ स्टूडेंट्स गुजरात में ये आपको देखने को मिलती है। 15 से साल के आसपास में स्टूडेंट्स इनकी क्या होता है, जीवन काल होता है।
तो बोले यस सर, लगभग 6-7 बछड़े ये आप अपने जीवन काल में देती है। गिर का जो रंग होता है स्टूडेंट्स लाल रंग होता है, माथा जो चौड़ा होता है, कान लंबे होते हैं आप देख सकते हैं, सींग भी स्टूडेंट्स इसके क्या होते हैं, लंबे होते हैं, घुमावदार सींग होते हैं, और इसमें स्टूडेंट्स थन जो होता है पूर्ण विकसित होता है, और हम्प भी स्टूडेंट्स इसमें पाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होता है, ये इसकी बनावट होती है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। बोले यस सर। यदि स्टूडेंट्स आपसे देसी गाय पूछेगा तो इंडिकस लिखेंगे, विदेशी गाय पूछेगा तो आप टॉरस लिखिएगा। बोले यस सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स यदि हम चर्चा करें तो अ गुड डेयरी एनिमल इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया। अच्छी दुधारू गाय का चयन स्टूडेंट्स हम लोग किन आधार पर करते हैं? तो सर उम्र के आधार पर, स्वस्थ वजन के आधार पर, ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए, थनों की बनावट अच्छी होना चाहिए, सक्रिय स्ट्रीट होना चाहिए स्टूडेंट्स। बोले यस सर, ठीक है। 3 बार दूध धोकर उनका क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एवरेज निकाल के देखेंगे कि ये कितना दूध देता है। तो ये सारे गुण स्टूडेंट्स उसमें होना चाहिए, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये अच्छी गाय की पहचान तो आपसे बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, गाय की दुग्ध सिरा में क्या होता है? तो स्टूडेंट्स मिल्क वेन इन काउ कंटेंट। जी हाँ, दुग्ध सिरा में क्या होगा सर? दुग्ध सिरा में स्टूडेंट्स क्या होता है? बोले सर ब्लड होता है। दुग्ध सिरा में क्या होता है सर? इनके में ब्लड होता है। बोलिए सर, ठीक है। डेयरी व्यवसाय में सर्वप्रथम जमीन एवं उपकरणों के क्रम में की गई व्यय को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो स्टूडेंट्स इन अ डेयरी बिजनेसेस, ठीक है, इनिशियल कॉस्ट इनक्योर्ड इन, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ लैंड एंड इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड। तो स्टूडेंट्स ये रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर होगा या नॉन रिक्योरिंग होगा या बोथ ऑफ द अबव? तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में, मतलब एक बार आपने जमीन खरीदा, बार बार नहीं खरीदोगे। आपने एक बार उपकरण खरीदा गाय भैंस लगाने के लिए, ठीक है, या जो भी सामान, जैसे कूलर खरीदा जानवरों के ऊपर चलाने के लिए, पंखे खरीद लिए, या दूध ले जाने के लिए बर्तन खरीद लिए, तो हर दिन थोड़ी खरीदोगे या हर महीने थोड़ी खरीदोगे जमीन? तो बोले सर नहीं। तो स्टूडेंट जो खर्च एक बार होता है, जो खर्च एक बार होता है, या साल में एक बार हो या 2-3 साल में एक बार हो, तो स्टूडेंट जो खर्च, ठीक है, एक बार हो उसे हम लोग अनावृत्ति व्यय बोलते हैं, नॉन रिक्योरिंग एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स आवृत्ति व्यय क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स बार बार क्या करना है, हर महीने हमें लेबर की पेमेंट करना है, डेली का जो खर्च है उनको, ठीक है, चारा चराने का जो भी, तो स्टूडेंट्स जो आपका, ठीक है, पेमेंट वगैरह देना है किसी की, या कोई सामान खरीदना है, तो वो स्टूडेंट्स जो आपका डेली का या मंथली का जो खर्च होता है जो बार बार हो रहा है, उस खर्च को रिक्वेरिंग एक्सपेंडिचर या आवृत्ति व्यय के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है आपकी मिल्क वैन। तो स्टूडेंट्स जब ये जो सिराएं आप देख रहे हो, इन सिराओं में क्या होता है सर? इन जो भी सिरा आपको दिखाई दे रही, तो सर इन सिराओं में खून होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? इन सिराओं में, सर इन सिराओं में क्या बहता है सर? इन सिराओं में खून बहता है। याद रखिएगा। बोलिए सर, ठीक है, बन जाएगा। और स्टूडेंट्स आप आवृत्ति व्यय की यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो उसके किसी भी संगठन में चल रहा व्यय, जैसे वेतन वगैरह जो होता है स्टूडेंट्स, जो डेली हो रहा है, या जो भी खर्च आपका हो रहा है, पेमेंट करना है लेबर की, या कोई सामान खरीदना है, चारा खरीदना है, ठीक है, तो जो डेली रूटीन के खर्च होंगे स्टूडेंट्स आपके, वो आएंगे रिक्वायरिंग एक्सपेंडिचर आवृत्ति व्यय में। और स्टूडेंट्स जो खर्च साल में एक ही बार किया जाता है, जैसे आपने कंप्यूटर खरीद लिया डाटा रखने के लिए, फर्नीचर खरीद लिया आपने जानवरों के लिए, कुछ पंखे खरीद लिए, कूलर खरीद लिए, या घर में भी जो खर्च होते हैं हमारे, ठीक है, जो साल में 2-3 साल में एक बार हो, ठीक है, वो अनावृत, ठीक है, अनावृत्ति खर्च होता है। और जो स्टूडेंट्स आपका लगातार होते रहे, जैसे राशन आपको लाना ही है घर के लिए, ये आपका आवृत्ति होगा, ठीक है, काम वाली बाई को पैसे देना है, आवृत्ति व्यय होगा। तो जो बार बार खर्च होगा स्टूडेंट्स वो आपका आवृत्ति व्यय में आएगा। तो ऋतु चक्र की जो सबसे लंबी अवस्था होती है ऑट्रस साइकिल के स्टूडेंट्स, तो वो होता है आपका स्टूडेंट्स डायट्रस। जी स्टूडेंट्स आपका डायस्ट्रस स्टूडेंट्स सबसे लंबा चरण होता है, जो स्टूडेंट्स आपका 57 घंटे, जी स्टूडेंट्स 57 घंटे तक स्टूडेंट्स ये क्या होता है, चलता है, लगभग 2.5 दिनों तक, 2 से 2.5 दिनों तक स्टूडेंट्स ये साइकिल क्या होता है हमारा ऋतु चक्र में चलता है। तो सबसे लंबा साइकिल जो होता है स्टूडेंट्स आपका डायट्रस के नाम से जाना जाता है। और यदि स्टूडेंट्स आप ऐसी ही कोचिंग करना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में स्टूडेंट्स आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं काफी कम समय में, तो स्टूडेंट्स आप जरूर मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर पर, और एक दिन डेमो लगाकर जरूर देखिए। यदि आपको डेमो पसंद आता है तो बहुत कम फीस में आप कोचिंग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। यदि आप सीरियस हैं अपने करियर के प्रति तो जरूर एक बार संपर्क कीजिएगा, डेमो लगाकर देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स ऐसी अन्य वीडियो के साथ में। पहली बार यदि आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।